ये कहानी है एक जवान लड़के की जिससे उसका माता पिता ने बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया था। वो लड़का जिस भी चीज की जिद करता उसे वो आसानी से मिल जाती थी और इसीलिए उस लड़के को ना सुनने की आदत नहीं थी। और उसके दादाजी भी इस बात से बहुत नाराज रहते थे। उस लड़के को जो भी चाहिए उसके लिए वो बहुत जिद करता और अगर वो चीज उसे नहीं मिलती तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उस लड़के को उसके पिताजी ने शिकार किए हुए हिरणों का मांस खाना बहुत पसंद था और एक दिन उस लड़के को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई और उस लड़के ने देर रात को अपने पिताजी से अपनी इच्छा व्यक्त किया और उसके पिताजी भी अपने लाडले लड़के की इच्छा पूरी करने के लिए देर रात को घने जंगल में शिकार करने चले गए। और उसके पिताजी के जंगल में जाने के बाद ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं और वो लड़का इंतजार कर करके थक जाता है। आखिरकार उस लड़के का सब्र टूट जाता है और वो उसके पिताजी जिस रास्ते से जंगल में गए थे उसी रास्ते पे चल पड़ता है। उसकी माँ और उसके दादाजी उस लड़के को अकेले जंगल में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनता। कुछ देर उस रास्ते पे चलने के बाद उसे उसके पिताजी दिखाई देते हैं और वो अपने पिताजी को देख के बहुत खुश हो जाता है पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और जब उसे उसके पिताजी के हाथ खाली दिखते हैं तब उसे बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से की सनक में वो अपने पिताजी के पास मौजूद चाकू से हमला कर देता है और ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि पिताजी कुछ कर नहीं पाते और चाकू के कई गहरे वार सहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर वो लड़का अपने ही पिताजी के शरीर से कुछ मांस काट लेता है और उन मांस के टुकड़ों को वो थैले में भर के घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने माँ को वो मांस के टुकड़े पकाने को कहता है और उसकी माँ पूछती है कि पिताजी कहाँ है और वो लड़का उसके जवाब में कहता है कि पिताजी को लौटने में देर हो जाएगी इसीलिए वो खाना पका ले। पर जब उसकी माँ रसोई घर में मांस को पकाने की कोशिश करती है तो वो समझ जाती है कि वो मांस किसी हिरन का मांस नहीं बल्कि इंसानी मांस है। और जब वो रोते हुए अपने बेटे से पूछती है कि ये मांस किसका है तो जवाब में वो लड़का बड़ी ही बेशर्मी से कहता है कि ये मांस पिताजी का मांस है जो मेरे लिए किसी हिरन का मांस नहीं ला सके और इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया और उनका मांस मुझे अब खाना है। और ये सुन के उसकी माँ बेहोश होके वहीं गिर जाती है और उस लड़के के दादाजी उस लड़के को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हैं और बाहर मौजूद लकड़ी के खंभे से उसे बांध देते हैं और फिर उसे चाबुक से मारने लगते हैं कि उसकी चमड़ी उधेड़ जाती है। फिर वो लड़का दर्द में
चिल्लाने लगता है। फिर उसके गहरे जख्मों पर उसके दादाजी नमक और मिर्च का मिश्रण रगड़ते हुए उसे श्राप देते हैं और उससे कहते हैं, तू हमेशा इन जंगलों में भूखा प्यासा भटकेगा। फिर उसके दादाजी उस लड़के के कंधे पे उसके ही पिताजी के सबके टुकड़े से भरा उस थैला देते हैं और उसे हमेशा के लिए घर से दफा कर देते हैं। और कुछ दिन बाद जंगल में भटकते हुए उस लड़के की भूख और गहरे जख्मों की वजह से मौत हो जाता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी उस लड़के की आत्मा उन घने जंगलों में मंडराती है। और जिन लोगों ने इस आत्मा को देखा है, उनके विवरण के मुताबिक उस लड़के के सिर पे एक बड़ी सी घाट होती है और उस लड़के का शरीर भूख के कारण लंबा और पतला दिखता है और अपने पीठ पे एक बड़ा सा थैला होता है जिसमें उसके शिकार बने लोगों की हड्डियां और मांस के टुकड़े होते हैं। कहा जाता है कि एल सिल्वर नाम का यह आत्मा जंगल में शिकार करने गए पुरुषों को ही हमला करती है और इसीलिए साउथ अमेरिका में रहने वाले कई लोगों के दिलों में इस आत्मा का खौफ आज भी जिंदा है।